हेलो। आज हम लोग पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। सेंटेंस दो ढंग से कर सकते हैं वाक्य को। जैसे एक नंबर, शिक्षक हमें प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो ये पढ़ाने का कार्य शिक्षक करते हैं, अर्थात शिक्षक सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट के द्वारा ही पढ़ाने का, शिक्षक पढ़ाते हैं यानी शिक्षक सक्रिय है, यहाँ शिक्षक ही ये काम करते हैं। तो इसमें ये सब्जेक्ट है, ये आपका वर्ब है। क्या पढ़ाते हैं तो अंग्रेजी, ये ऑब्जेक्ट है, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है। और किसको पढ़ाते हैं, हमें, ये आपका लिविंग ऑब्जेक्ट है। तो और ये आपका प्रतिदिन टाइम है, टाइम का परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट और वर्ब का परिवर्तन होता है, उसको थोड़ा ध्यान देना होगा। अब इसमें देखिए, ये जो हमें और अंग्रेजी दोनों ऑब्जेक्ट है, ये आपका लिविंग ऑब्जेक्ट है। लिविंग ऑब्जेक्ट मतलब जिस ऑब्जेक्ट से कोई व्यक्ति का बोध हो, जिसको भाषा का ज्ञान है, ऐसे ऑब्जेक्ट को लिविंग ऑब्जेक्ट कहेंगे। और जिसको भाषा का ज्ञान ना हो, ना रहे, जैसे अंग्रेजी एक भाषा है लेकिन उसको निर्जीव है, उसको भाषा का ज्ञान नहीं है, ये आपको नॉन लिविंग है। और एक ऑब्जेक्ट होता है जो कि स्थान सूचक ऑब्जेक्ट होता है, जिससे कोई भी स्थान का बोध होता है। तो जब भी दो या तीन ऑब्जेक्ट रहेंगे, उसमें देखेंगे कि लिविंग ऑब्जेक्ट अगर है तो पहले लिविंग ऑब्जेक्ट ही कर्ता के रूप में आएंगे। एक नंबर में लिविंग ऑब्जेक्ट आ सकता है, दो नंबर में नॉन लिविंग आ सकता है। स्थान सूचक यानी प्लेस मेंशन ऑब्जेक्ट कभी कभार सब्जेक्ट के रूप में हम लोग यूज करते हैं, नहीं तो यही दो ही आते हैं, पहले लिविंग ऑब्जेक्ट। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो थोड़ा ध्यान देना होगा, समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, इसमें हमें जो है वो आपका सब्जेक्ट रूप में आ गया। हम लोग प्रतिदिन अंग्रेजी पढ़ाए जाते हैं या पढ़ाते हैं, और ये पढ़ाए जाते हैं किसके द्वारा, शिक्षक के द्वारा। तो शिक्षक यहां भी पढ़ाते हैं लिखा गया, और यहां भी शिक्षक के द्वारा पढ़ाए जाते हैं, माने पढ़ाने का कार्य शिक्षक ही करते हैं, लेकिन हम लोग पढ़ाने का कार्य यानी सब्जेक्ट के द्वारा पढ़ाने का कार्य संपन्न नहीं होता है। ये सब्जेक्ट बन गया पैसिव के अनुसार, लेकिन पढ़ाने का कार्य शिक्षक के द्वारा ही होता है, यानी ऑब्जेक्ट का, यह सब्जेक्ट के रूप में थे, यहां पर ऑब्जेक्ट के रूप में है। तो जब कोई कार्य सब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होना बोध हो, उसको एक्टिव वॉइस कहेंगे। और जब कोई कार्य ऑब्जेक्ट के द्वारा संपन्न होना बोध हो, उस सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस मानेंगे। दूसरा एग्जांपल, जैसे वो आज एक मोबाइल खरीदा, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एग्जांपल लिया, ये पास्ट इंडेफिनिट का एग्जांपल है। वो आज एक मोबाइल खरीदा। तो खरीदा, तो देखिए वो सब्जेक्ट है, एक मोबाइल ऑब्जेक्ट है, और खरीदा वर्ब है। तो एक मोबाइल ऑब्जेक्ट आ गया, एक मोबाइल आज खरीदा गया, खरीदा से खरीदा गया, वो खरीदा, तो उसके द्वारा, वो यहाँ के उसके द्वारा, मतलब वो होता नहीं, उसके द्वारा, द्वारा तो आएगा ही, तो इस ढंग से वो यहाँ पर उसके द्वारा बन गया। तो उस माने जो खरीदा उसके द्वारा ही खरीदने के काम कहा जाए, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट के रूप में खरीदा, सब्जेक्ट के रूप में खरीदने का कार्य संपन्न किया, यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में खरीदने का कार्य संपन्न करता है। जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट यानी कर्ता के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, उसको एक्टिव वॉइस मानेंगे। और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो, उसको हम लोग पैसिव वॉइस मानेंगे। क्योंकि ये मोबाइल एक मोबाइल है, खरीदने का कार्य संपन्न कभी नहीं कर सकता है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट जो था यहां पर सब्जेक्ट बन गया, लेकिन ये खरीदने का कार्य संपन्न नहीं कर सकता है, वो ऑब्जेक्ट के द्वारा ही संपन्न होगा, यहां पर हुआ, यहां पर, इसलिए को हम लोग एक्टिव और पैसिव को पहले इस ढंग से पहले समझ लेंगे, तो अंग्रेजी में आसान हो जाएगा। अब पैसिव का नियम को सीखेंगे, देखेंगे, अंग्रेजी का एग्जांपल भी लेंगे इस ढंग से ही, फिर देखेंगे कुछ इंग्लिश एग्जांपल। जैसे द टीचर टीचर्स अस इंग्लिश टुडे। टीचर्स कहने से आप लोग पता चल जाता है आप लोगों को कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट अस,
इंग्लिश ये भी ऑब्जेक्ट, लिविंग ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, और ये तो टाइम है टुडे। तो इसमें देखिए ये जो लिविंग ऑब्जेक्ट है उसी को पहले लिविंग ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट का रूप दिया जाता है। अगर लिविंग ऑब्जेक्ट ना रहे तो फिर नॉन लिविंग को लाया जाता है। तो लिविंग ऑब्जेक्ट मौजूद है इसलिए लिविंग ऑब्जेक्ट आस कोई में बदल जाता है सब्जेक्ट के रूप में। देखिए पर्सन नंबर दोनों का एक ही रहेगा, इसमें भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ये भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, लेकिन ये ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट। पर्सन नंबर एक ही रहेगा, भले ये इसमें ऑब्जेक्ट के रूप में था ये सब्जेक्ट के रूप में है। पर्सन नंबर दोनों का एक ही रहेगा। टीचर्स से टॉट, टीचर्स वर्ब का 5 है। पैसिव वॉइस में कभी वर्ब का 1 2 4 5 लगता नहीं है। जब भी यूज होता है पैसिव वॉइस में वर्ब का 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल यूज होता है। तो इस टीचर्स का वर्ब 1 होता है टीच, तो टीच का वर्ब 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल टॉट। तो ये जो आर आया है इसके साथ इसका टीचर से टॉट हुआ है ये ठीक है, लेकिन ये आर जो है ये पैसिव वॉइस में जब भी रूपांतर होगा बी का एक रूप यूज होता है टेंस के अनुसार। तो इस टेंस में सब्जेक्ट के अनुसार आर आया या इज भी आ सकता है, एम भी आ सकता है। सब्जेक्ट के पर्सन नंबर के अनुसार ये बनता है, ये प्लूरल है इसलिए आर लगा है। तो आगे इसका क्लास सीखेंगे हम लोग। तो वी आर टॉट माने वर्ब तक हुआ, उसके बाद ऑब्जेक्ट बैठा दीजिए इंग्लिश, उसके बाद टुडे भी बैठा लीजिए और बच गया टीचर्स। तो बाय द टीचर, टीचर जो है बाय द टीचर इस ढंग से। तो द टीचर टीचर्स अस इंग्लिश टुडे। अब पैसिव में क्या हो गया, वी आर टॉट इंग्लिश टुडे बाय द टीचर। इस ढंग से हम लोग देखिए ख्याल कीजिएगा। जैसे आस, इसमें आस यहां पर सब्जेक्ट रूप में वी बन गया, लेकिन ये पढ़ाने के काम इस टीचर के द्वारा दिखा जाता है कि टीचर टीचर्स आस, शिक्षक हमें पढ़ाते हैं। तो पढ़ाने का तो हम लोग नहीं करते हैं, पढ़ाने के काम शिक्षक ही करते हैं। तो इसमें सब्जेक्ट के अनुसार आया इसलिए इस सेंटेंस को हम लोग एक्टिव वॉइस टेंस के अनुसार जो बनता है एक्टिव वॉइस मानेंगे। और इस सेंटेंस में टीचर के द्वारा ही पढ़ाने का काम किया जाता है, लेकिन अब यहां ऑब्जेक्ट बन जाता है। जब ऑब्जेक्ट बनकर ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो तो वो पैसिव वॉइस माना जाता है। कोई सब्जेक्ट रूप में आया है लेकिन हम लोग पढ़ाने का कार्य संपन्न नहीं करते, बल्कि हम लोगों को पढ़ाया जाता है शिक्षक के द्वारा, यानी ऑब्जेक्ट के द्वारा ही यह काम संपन्न। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो उसे सेंटेंस को हम लोग पैसिव वॉइस मानते हैं। और जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट के द्वारा यानी कर्ता के द्वारा कोई कार्य संपन्न होना बोध हो उसको हम लोग एक्टिव वॉइस मानते हैं। बहुत विद्यार्थी एक्टिव क्या है पैसिव क्या है यही तो समझते नहीं है। पहले अगर एक्टिव नहीं समझेंगे पैसिव नहीं समझेंगे तब उसका रूप कैसे देंगे, रूपांतर कैसे करेंगे। 2 नंबर, जैसे ही बॉट ए मोबाइल टुडे, उसने आज एक मोबाइल खरीदा। जो मैंने आगे एग्जांपल हिंदी में दिया था वो उसी का अनुवाद इंग्लिश में दिए हैं, ही बॉट ए मोबाइल टुडे। तो देखिए ही सब्जेक्ट है, बॉट वर्ब का टू यानी पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और ए मोबाइल ये ऑब्जेक्ट है, टुडे आज। तो ही सब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और मोबाइल क्या ऑब्जेक्ट क्या है, ए मोबाइल। देखिए ए मोबाइल सब्जेक्ट बन गया, इसमें था ऑब्जेक्ट। अब बॉट वर्ब का टू है, वर्ब का टू जो है वर्ब का 1 है, बाई का बॉट हुआ तो बाई का वर्ब का 3 जाइए तो वर्ब का 3 बॉट, बॉट वर्ब 2 वर्ब 3 दोनों में एक ही स्पेलिंग रहता है। और बी का रूप एक लगता है जो कि फर्स्ट इंडेफिनिट में आपका वाज बन, जैसे यहाँ पर आर था यहाँ पर वाज वेयर यूज होता है। तो ये मोबाइल सिंगुलर है इसलिए वाज यूज हुआ है, अगर प्लूरल हो तो वेयर लग जाता है यहाँ। फिर आगे तो हम लोग सीखेंगे इसके बारे में। तो क्या हुआ, ही बॉट ए मोबाइल टुडे, ए मोबाइल वाज बॉट टुडे, ही है तो बाय हिम, इसमें था बाय द टीचर, टीचर था बाय द टीचर, इसमें हो गया ही से बाय हिम। इस ढंग से हम लोग रूपांतर कर सकते हैं पैसिव फॉर्म में लाने के लिए, एक्टिव से पैसिव, एक्टिव से पैसिव हम लोग लाने का एग्जाम्पल लिए है। अभी हम लोग नियम पर जाएंगे कैसे हम लोग इसका रूपांतर करेंगे, क्या कि हम लोग का पैसिव का रूप सही हो जाए। अब हम लोग देखेंगे
पैसिव फॉर्म ऑफ सेंटेंस के रूल, एक्टिव में क्या होता है और पैसिव में क्या होता है, दोनों का डिफरेंस पहले समझेंगे तो आसान हो जाएगा। जैसे एक्टिव यानी टेंस का रूप, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद अदर टाइम कुछ भी रह सकता है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तक तो रहेगा ही, ऑब्जेक्ट डबल ऑब्जेक्ट भी रह सकता है। तो यहां तक ये सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का ही तीनों का परिवर्तन इसमें ज्यादा होता है, इसमें ध्यान देना होगा। अब पैसिव में क्या होता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह ले लेता है, यानी ये ऑब्जेक्ट लिखे हैं क्योंकि वही ऑब्जेक्ट ही सब्जेक्ट का स्थान पर आता है, इसलिए हम ऑब्जेक्ट लिखे हैं, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये सब्जेक्ट है। उसके बाद वर्ब, ये जो वर्ब रहेंगे, जो भी वर्ब रहे उसको वर्ब का तीसरा रूप यानी फर्स्ट पार्टिसिपल वर्ब 3 ये बनाया जाता है। फर्स्ट पार्टिसिपल यहाँ इस वर्ब का रूप कुछ भी हो, वर्ब 1 हो, 2 हो, 4 हो, 5 हो, लेकिन ये वर्ब 3 होगा। अगर वर्ब 3 है तो ठीक है, कोई बात नहीं है, वर्ब 3 रहेगा, लेकिन यह वर्ब 3 रहने से भी यह वर्ब 3 रहेगा, बदलेगा नहीं। वर्ब 3 मैंने पैसिव में जब भी होगा यूज तो वर्ब का 3 ही आएगा। और उसके बाद जो यहाँ पर आपका अदर टाइम इस जगह पर आ सकता है, और बाद में बाय लगाकर वो सब्जेक्ट आ जाता है। ये सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑब्जेक्ट है, इस स्थान पर सब्जेक्ट, लेकिन इस वाक्य में इस जगह है ऑब्जेक्ट का जगह, और ये जो ऑब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के जगह पर आया है, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के स्थान को लिया है, जिसलिए ऑब्जेक्ट को लिखकर दिखाया, ये है सब्जेक्ट। इस सेंटेंस में यही है सब्जेक्ट, आप इसको लिख सकते हैं कि ये आपका है सब्जेक्ट, और इसको लिख सकते हैं ऑब्जेक्ट, लिख सकते हैं। ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बन गया, और ऑब्जेक्ट था यहां पर आ गया सब्जेक्ट बन गया। लेकिन जो है वही इस स्थान पर, वही शब्द वही वर्ड यहां पर आएंगे, इसका कोई जरूरी नहीं है, वो हम दिखाएंगे, इतना जान लीजिए। और एक परिवर्तन क्या है, देखिए सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया, वर्ब भी आ गया, लेकिन एक्स्ट्रा जुड़ गया, इसमें बी का रूप ऐड हो जाता है, जो एक्टिव में नहीं रहता है। इसमें वर्ब का परिवर्तन ही होता है, कोई भी वर्ब रहे वर्ब का 3 होगा, और बी का रूप इसमें एक्स्ट्रा जुड़ा जाता है, वो टेंस के अनुसार। और सब्जेक्ट टेंस के टेंस का एक एक रूप जो है, जिस रूप में जाएंगे उस ढंग का रूप हम समझेंगे, हम लोग क्लास अनुसार बताएंगे। अब बी का रूप लगता है इतना याद रखिए, आगे जाके तो हम लोग क्लास के अनुसार बताएंगे कि बी का रूप क्या हुआ, कहाँ क्या रूप होता है, वो हम बताएंगे। अभी हम बता देंगे, आप लोग कुछ नहीं समझ पाएंगे, तो इसलिए इतना याद रखिए कि ऑब्जेक्ट के बाद बी का रूप, यानी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनेगा, सब्जेक्ट के बाद बी का रूप, उसके बाद वर्ब का 3, उसके बाद जो बाकी अवशेष जो अदर टाइम वो बढ़ जाएगा, और अंत में बाय लिख के सब्जेक्ट। इतना आप लोग मान के चलिए। जैसे एग्जांपल लिए है, ही टीचेस अस इंग्लिश, देखिए ही सब्जेक्ट है, टीचेस वर्ब है, अस ये लिविंग ऑब्जेक्ट, इंग्लिश नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब दो ऑब्जेक्ट आ गया, देखिए अभी अभी मैंने बताया, देखिए अस ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन इस अस को हम लोग सब्जेक्ट के रूप में लिए। देखिए यहाँ पर अस को, इसी अस को हम लोग यहाँ पर ले लिए, वो ऑब्जेक्ट को ही यहाँ लिए जो कि सब्जेक्ट बनाए यहाँ, लेकिन ये फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये भी फर्स्ट पर्सन प्लूरल, लेकिन ये ऑब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन प्लूरल, ये सब्जेक्ट के रूप में फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अब फर्स्ट पर्सन ये आपका सेंटेंस, ये सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, जिसमें बी का रूप होता है 3 एम आर इज। हम क्लास जब प्रेजेंट इंडेफिनिट का क्लास करेंगे पैसिव का रूप, तब हम लोग समझेंगे, सीखेंगे। अब बता दिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बी का रूप होता है एम आर इज, तो उई के साथ एम तो नहीं लगता है, इज भी लगता है, आर लगता है, उई के साथ आर लगता है, क्योंकि उई प्लूरल सब्जेक्ट है, से ही आर लगेगा। और टीचर्स जो है उसको वर्ब का 3 का रूप दे दिया, टट हो गया, यानी उई आर टट। इंग्लिश ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट तो हमारे काम में नहीं लगा, तो जो का तो बैठा दिए, ये ऑब्जेक्ट आ गया उई के रूप में, आस उई बन गया, और इंग्लिश जो का तो बैठा दिए, और ही बाय हिम के रूप में, देखिए बाय सब्जेक्ट, देखिए बाय हिम। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, तो आसान है। पैसिव फॉर्म में रूपांतर के लिए निम्नलिखित विषयों को परिवर्तित किया जाता है, ये नियम है। 4 नियम हम लोग सीखेंगे,
ये 4 नियम को ठीक से हम लोग देख लेंगे, सीख लेंगे, तो पैसिव फॉर्म में रूपांतर करने के लिए कोई गलत होने का संभावना नहीं रहेगा, हम लोग सही से सीख सकेंगे। एक नंबर, एक्टिव वॉइस यानी टेंस से जो मिलता है सेंटेंस, उसका सब्जेक्ट पैसिव में ऑब्जेक्ट में रूपांतर हो जाता है, और एक्टिव फॉर्म माने टेंस का सेंटेंस उसका ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट के रूप में रूपांतर हो जाता है। 2 नंबर। और 3 नंबर में आता है इसका जो वर्ब है, पर किसी भी रूप में रहे, उसको हमने इस ढंग से लिया है कि ऑक्सिलरी वर्ब प्लस प्रिंसिपल वर्ब हो रहता है, और इस ऑक्सिलरी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब टेंस में रहता है यानी एक्टिव में रहता है, तो उसको जब पैसिव में लाएंगे तो ऑक्सिलरी वर्ब और प्रिंसिपल वर्ब, तो प्रिंसिपल वर्ब जो भी जिस रूप में रहे, प्रिंसिपल वर्ब किसी भी रूप में रहे, लेकिन उसको पैसिव फॉर्म में वर्ब 3 यानी पास्ट पार्टिसिपल का रूप दिया जाता है, और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म के पूर्व और ऑक्सिलरी वर्ब के बीच में, दोनों के बीच में बी का रूप दिया जाता है। हर टेंस में बी का रूप एक ही नहीं होता, अलग अलग होता है, जो हमने दिखाए हैं, तो ये याद रखना जरूरी है। इसमें विद्यार्थी बहुत गलत कर देते हैं। हम लोग देखेंगे बी का 8 रूप होता है, जैसे एम आर इज, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब पैसिव करेंगे उसमें एम आर इज बी का रूप यूज किया जाता है, हम लोग पाते हैं। और पास्ट इंडेफिनिट में वाज वेयर होता है, और फ्यूचर इंडेफिनिट में बी शैल बी विल बी हो जाता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बीइंग का यूज किया जाता है, बी का ही रूप है। और प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट में बीन का यूज किया जाता है। इस ढंग से एक एक टेंस में एक एक रूप को याद कर, जो जो जिस ढंग से हम करेंगे बता ही दिए हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, और ये जितना परफेक्ट टेंस है सब में बीन का यूज होता है। इस ढंग से आसान है। अब देखेंगे टूल नंबर 4, 4 नियम हम लोग को याद रखना होगा। 3 नियम आगे देख लिए। चौथा नियम यह है प्रोनाउन चेंजिंग। ये प्रोनाउन चेंजिंग बहुत ही महत्वपूर्ण चेंजिंग होता है, इसमें ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि गलत बहुत ज्यादा इसी में होता है। देखिए, सब्जेक्ट जो एक्टिव सेंटेंस में, एक्टिव माने टेंस का जो पहला सेंटेंस है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, तो मान के चलिए यहाँ सब्जेक्ट आई रहे, तो वो ऑब्जेक्ट में जगह क्या बनेगा, तो बाय ही। अगर यू रहे तो बाय यू, यू का चेंज नहीं होता है, और ही रहे तो बाय हिम, देखिए ही से बाय हिम, सी तो बाय हर, सी से बाय हर, और उई अगर यहाँ पर सब्जेक्ट उई रहे तो उई से बाय अस, उई से बाय अस, और अगर सब्जेक्ट दे रहे तो दे ट्रांसफर होकर ऑब्जेक्ट में बाय देम, और इट का ईटे रहता है बाय इट, बाय लग जाता है। और जस्ट इसका ऑपोजिट है, मान के चलिए ऑब्जेक्ट में मी है, तो सब्जेक्ट की जगह देखिए सब्जेक्ट का जितना शब्द है सब कैपिटल है, इसमें भी सब्जेक्ट बनाए तो सब कैपिटल बन गया, सब स्मॉल था सब कैपिटल बन गया, तो मी यहाँ पर अगर ऑब्जेक्ट में मी रहेगा तो ये सब्जेक्ट में आके आई बन जाएगा, यू का यूए रहेगा, देखिए लेकिन स्मॉल और कैपिटल ध्यान देना होगा। हिम अगर ऑब्जेक्ट का यहाँ पर हिम रहे, यहाँ पर आके ही, हिम से ही बन जाता है। अगर हर रहे तो यहाँ पर सी, देखिए हर से सी, ठीक है। अगर आस ऑब्जेक्ट के ऊपर आस रहे तो आस से क्या होता है, उई, देखिए आस से यहाँ पर उई बन जाता है। और अगर देम रहे ऑब्जेक्ट के यहाँ पर, तो यहाँ पर आकर दे बन जाता है, और इट रहने से, तो इस ढंग से ये भी हम लोग को जब तक समझ नहीं लेते, जब तक याद नहीं हो जाता है, तब तक कम से कम इसको देख कर, इसको फॉलो करके हम लोग को इसका परिवर्तन भी करना होगा। ये अगर परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, अगर देखकर भी नहीं कर पाएंगे, तब तो सीखना बेकार है। तो बहुत आसान है, आप लोग इसको फॉलो करके इसके अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। क्या है क्या होगा, क्या है क्या होगा, ये सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट बन जाएगा, सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन जाएगा।
ये भी एक परिवर्तन। तो 4 परिवर्तन को हम लोग को याद रखना होगा। 1 नंबर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। 2 नंबर, तीसरे नंबर में जो भी वर्ब रहेगा ऑक्सिलरी वर्ब प्रिंसिपल वर्ब, वो पैसिव में ऑक्सिलरी वर्ब प्रिंसिपल के बीच में बी का रूप ऐड हो जाता है, जुड़ जाता है। और चौथा है ये प्रोनाउन चेंज। ये 4 परिवर्तन आप लोग करेंगे तो पैसिव वॉइस गलत नहीं होगा। आसान है, थोड़ा ध्यान देना तो होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। अब उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे और आशा रखेंगे कि आप लोग अच्छे से सीख पाएंगे। थोड़ा ध्यान देना जरूरी है। छोटा छोटा करके हम बताने का कोशिश की है, समझ जाएंगे तो आसान हो जाएगा। आज इतना ही।